पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं और वहां उन्होंने मस्जिद भी बना ली। उन मस्जिदों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, इसलिए अब ब्रिटेन के 24 मस्जिदों की जांच करवाने का बड़ा फैसला किया गया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी नेशन। निहायत ही अफसोसनाक खबर, ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। तानिया के अंदर जो एंटी इमिग्रेंट राइट्स हो रहे हैं और बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि मुसलमानों को वहाँ दहशतगर्द कहा जाता है और कोई बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, हमले हो रहे हैं। बसानी साहब, आप खुद भी वेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या वजह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं इनके अंदर तो बड़ी एक्सेप्टेंस थी, ये तो बड़ा एम्ब्रेस करते थे बाहर से जो लोग आते थे और उनके साथ रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, अकोमोडेट करते थे। लेकिन आज बरतानिया हो या बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने जो रेजिस्ट करना शुरू कर दिया पर्टिकुलरली मुस्लिम इमिग्रेंट्स को। ये मनाजिर है जो यूके भर में दिखाई दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के निशाने पर है। क्यों बढ़ा, दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है। मसाजिदें जो ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और क्यों लगाएगी है ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वाले ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है, उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज की गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है। इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबके है वो सबसे सरफरत नजर आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज्यादा खौफ खा रही है। ये जिहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जिहाद जो लफ्ज़ है ना, जिहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जिहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जिहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जिहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जिहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद करें, इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चाम देखा जा रहा है यूरोप में। बाकी इमिग्रेंट से कोई मुस्लिम प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। इंडियंस भी हैं,
ہیں اور ممالک بھی ہیں، لیکن یہ جو مسلم امیگریشن ہے اس کے یہ کیا ایسے مسئلے پیدا کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پورے کی پوری سوسائٹیز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ یہ اگر اس کی پوری ڈیٹیل آپ دے دیتے کہ کیسے سوسائٹیز ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں تو یہ زیادہ جو ہے آڈینس کے لیے آسانی ہوتی، لیکن میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی ویسٹرن کنٹری میں جہاں پہ کہ امیگریشن کو تھوڑی سی ریلیکس ہے یا وہ اس کے قوانین میں کچھ تھوڑا بہت جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی رہی ہے پورے ایسٹرن یورپ میں۔ یہ فرانس میں ہوا، اس سے پہلے جرمنی میں ہوا، اس سے پہلے باقی جو دیگر ملک ہیں اس میں، اور برطانیہ میں تو یہ وقفے سے اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو باٹم لائن ہے کہ یہ جو ہم تو اس کو پولیٹیکل کریکٹنس کے چکر میں یا کسی اور طریقے سے کہہ لیں کہ جی یہ امیگرینٹس کے خلاف کوئی جو ہے وہ ریبیلین ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ ہے ہی جو مسلم پاپولیشن ہے اس کے خلاف، اور وہ بھی بنیادی طور پہ مسلم پاپولیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں اسپیسیفک کنٹریز آتی ہیں جس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں سیریا وغیرہ یا مصر یا اس طرح کے جو ہے کچھ کنٹریز۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم اسپیسیفک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں چونکہ اس سے سچویشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی اس طرح ہوا ہے وہ ایسے ملکوں میں ہوا ہے جنہوں نے سخت مخالفت کے باوجود اپنی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرف سے یا خاص گروپوں کی طرف سے سخت مخالفت کے باوجود جو ہے وہ امیگریشن کھولی یا لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی۔